सुमंत जी, सुमंत जी। बहुत ही पावन जी दृश्य है। महाराज। महाराज दशरथ अपने महल में तीनों रानियों के साथ गुरु वशिष्ठ और सुमन जी के साथ मंत्रणा कर रहे थे। सुमंत जी, संसार में यूं तो अनेक राजा राज करते हैं, किंतु ऐसे बहुत ही कम होंगे जो प्रजा के हितैषी और धर्म समझते हैं। सत्य कहा महाराज आपने। पहला प्रणाम करता हूं मैं श्री पिता और माता को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि को, पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रणाम कर रहा हूं मैं श्री गुरु वशिष्ठ ज्ञाता को। चौथा प्रणाम करता हूं मैं दशरथ नृप सुखदाता को। तुम्हारा कल्याण हो। शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ काल, श्रवण देव नगरी में आए हो निहाल। पधारो पधारो श्रवण कुमार पधारो। इष्ट देव सब मान कर तुझकर कपट विकार मम भक्त संसार में श्रवण एक अवतार। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। गुरुदेव, बड़ा बनकर नहीं, मैं बालक बनकर आया हूँ तुम्हारे द्वारे पे है नाथ। मैं याचक बनकर आया हूँ। हे श्रवण, आप पधारने का कारण बताएं। गुरुदेव, जिस प्रकार बिना पति की पत्नी, बिना श्रद्धा का शिष्य और बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, उसी प्रकार बिना माता पिता की भक्ति के एक पुत्र का जन्म एक कीड़े के समान होता है। आपको सभी प्रकार ज्ञात है कि मेरे माता पिता सदैव से अंधापन है। हे गुरुदेव, मेरे माता पिता की यह स्थिति मेरे लिए चिंता का विषय है। गुरुदेव, यदि मेरे शरीर के बदले मैं उनका अंधापन दूर कर सकता हूं तो आप मुझे कुछ उपाय बताएं। मेरा आत्मा में उनकी भलाई, महारोगी बनूं मैं और दूर रोग उनके हो जाएं, निछावर उन पर हो जाऊं। अगर कह दे जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं, हो उनकी दवा कोई। धन्य हो श्रवण,
क्या तुम अपने माता पिता के अंधे का कारण जानते हो? नहीं गुरुदेव। अच्छा तो सुनो। तुम्हारे माता पिता जन्म से अंधे नहीं हैं। तुम्हारे माता पिता ने पुत्र की प्राप्ति के लिए तप किया था। तो ब्रह्मा जी ने उनके कठिन तप को से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन यदि तुम पुत्र चाहते हो तो तुम्हें अंधापन होना पड़ेगा। उन्होंने यह मान लिया। उनके वरदान के कारण तुम्हारा जन्म हुआ। तुम ही से यह अंधापन जीवन बिता रहे हैं। क्या आपको पता है फेस्टिवल्स एंड सीजन का बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे मार्केट में। मार्केट पे बहुत सारे सीजनल स्टॉक्स होते हैं, बट ये सीजनैलिटी का इम्पैक्ट समझना एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए मुश्किल होता है, बिकॉज उनका काम सीजनैलिटी ट्रैक करना नहीं है, इन्वेस्टिंग करना है। इसमें आपकी हेल्प करता है तेजी मंदी, जो सीजनैलिटी को भी फैक्टर करके अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता है एट ए वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ 99 रुपीज़ पर मंथ, जिससे आप अपने स्टॉक्स के सीजनल मोमेंटम का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तेजी मंदी ऐप को डाउनलोड करिए एंड इनके पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Tira's Big Beauty Party is here and there is nowhere else I'd rather be. Discover savings of up to 60% off across skincare. Download the app and shop all your faves today. विलंब कीजिए, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। बतलाइए उपाय की पूरी मेरी यह आशा हो। अंधे माता पिता के पुत्र को नेत्र दे और ज्योति का वास हो। तो सुनो पुत्र, यदि तुम अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे जाएं, तो ईश्वर की कृपा से उनकी आंखों की ज्योति अवश्य प्राप्त होगी। ये फिर से देख सकेंगे। उपकार, महा उपकार गुरुदेव। अभी संवाद यह माता को सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था, झोली पसारे जाता हूँ। परंतु श्रवण, अपने अंधे माता पिता को सारी तीर्थ धाम किस प्रकार कराओगे? नेत्रहीन प्राणियों को लेकर इन घनघोर जंगलों में, पर्वतों के कंदराओं में किस प्रकार ले जाओगे? भयंकर पशु और दुर्गम रास्ते को कैसे पार कराओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सार पर, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और उनके प्रताप से बिना कर काठ की कावड़ उन्हें कांधे चढ़ाऊंगा। फिरूंगा तीर्थों पर, उन्हें गंगा स्नान कराऊंगा। करूंगा उनकी पूजा, देव की पूजा समझकर झुकाऊंगा यह अपना शीश भगवान की प्रतिमा समझकर।
धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। पुत्र, तुम्हारे माता पिता की प्रतिभक्ति देख हम कृतज्ञ हो गए हैं। अब मुझे आज्ञा दे। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। आयुष्मान भव पुत्र। भक्त श्रवण कुमार अपने माता पिता का वशिष्ठ जी से उपचार पूछने के बाद घर जाते हैं और जाकर के सारा वृतांत अपने माता और पिता को सुनाते हैं। श्रवण कुमार गुरु वशिष्ठ जी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने मुझे जय श्री राम। एक सही मार्ग बताया है। जैसा आपने बताया है मैं वैसा ही करूंगा। अपने मात पिता मम देवता, सुख सागर सुख धाम। मात पिता के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। कहो पुत्र। गुरु पिताजी, गुरुदेव ने जो मुझे मार्ग दिखाया है उसके लिए मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। गुरुदेव ने कहा है कि यदि मैं आपको 68 तीर्थों और 4 धामों की यात्रा कराता हूं तो आपके नेत्रों में ज्योति पुनः वापस आ सकती है। पिताजी, आप उसकी चिंता ना करें। यदि आप नेत्रहीन हैं तो मैं आपके नेत्रों की ज्योति हूं। यदि आप वृद्ध हैं तो मैं आपका यौवन। मेरी रगों में आप ही को तो खून बह रहा है। मैं काठ की कावड़ बनाकर आपको सारे तीर्थों और सारे धामों की यात्रा कराऊं। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। कौन कहता है तुम मेरी संतान हो? तुम मेरी आंखों की ज्योति और देह का प्राण हो। हे ईश्वर, हे भाग्य विधाता, हे मेरे कृपा निधान। मात पिता की सेवा में ही सब कुछ मेरा हो कुर्बान। हे ईश्वर, हे भाग्य विधाता, हे मेरे कृपा निधान। मात पिता की सेवा में ही सब कुछ मेरा हो कुर्बान। मात पिता की सेवा में ही मेरा सब कुछ हो कुर्बान। मात पिता की सेवा में जो अपने कर्म कमाता है,
स्वर्ग से सुंदर जीवन उसका धरती पर बन जाता है। मात पिता की सेवा में जो अपना कर्म कमाता है, स्वर्ग से सुंदर जीवन उसका धरती पर बन जाता है। इनकी सेवा से फल होता चारों धाम का ही प्रधान। मात पिता की सेवा में ही सब कुछ मेरा हो कुर्बान। मात पिता की सेवा में ही मेरा सब कुछ हो कुर्बान। मेरा सब कुछ हो कुर्बान। मेरा सब कुछ हो कुर्बान। माताजी, पिताजी, चलिए हम यात्रा की तैयारी करते हैं। हमें बहुत प्यास लग रही है स्वामी। पुत्र, यदि हो सके तो जल का प्रबंध कर दो। आप चिंता न करें पिताजी, मैं आपको यहीं वृक्षों के पास बिठाकर जाता हूँ और शीघ्र ही जल लेकर आता हूँ। आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। पुत्र, शीघ्र शीघ्र ही लौटना पुत्र। मैंने सुना है वनों में हिंसक जानवरों का बहुत बोलबाला है पुत्र। तुम शीघ्र लौटना पुत्र। माते, जिस पर परम परमेश्वर पिता का आशीर्वाद हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। आप मेरी चिंता ना करें, अतः मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए। कल्याण भव पुत्र।
श्रवण कुमार जी अपने माता और पिता को सांत्वना देकर के जल लेने के लिए दूर निकल जाते, लेकिन जल उन्हें नहीं मिला। अयोध्या में एक हाहाकार मचा हुआ था कि एक हिंसक जानवर ने सभी ग्रामवासियों को परेशान कर रखा था और वो महाराज दशरथ के यहां जाकर गुहार लगाते हैं और वो कहते हैं, प्रभु महाराज इस हिंसक जानवर से मुझे बचाएं। इन्होंने खेत खलियान सबका नाश कर दिया है, यहां तक कि अब यह मनुष्य को भी आघात करने लग गए। महाराज दशरथ प्रजावासियों की सुनते ही धनुष और बाण लेकर चल देते हैं उस हिंसक जानवर की ओर। यहां उन्हें अंदेशा है कि यहां हिंसक जानवर अवश्य मिलेगा और वहां शांतनु और ज्ञानवती का पुत्र श्रवण नदी किनारे जल भर रहा था और निर्मल जल को बड़े ही प्यार से निहार रहा था। नदी का प्रवाह तो उमड़ कर आ रहा है। हमारे वेद शास्त्रों में ठीक ही कहा गया कि नदियां मां के समान होती हैं। बोलता जाना नहीं तो वो क्योंकि वे दूसरों को जल प्रदान करती हैं, स्वयं ग्रहण नहीं करती। हे प्रभु, मैं भी कहाँ खो गया। ऐसा प्रतीत होता माता है पिता मेरे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कोई हिंसक पशु सरयू के किनारे जल भर रहा है। हाय माता, हाय पिता, ये क्या? मेरे अंदर ये तो कोई पशु नहीं। पिता की सेवा कौन ये करे? तो श्रवण कुमार है। उनकी प्यास को कौन बुझाए? ये मैंने क्या किया? आपकी सेवा ये कौन मेरे हाथों करेगा? ये क्या हो गया? हे पुत्र, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूं। पुत्र कहो, हे अयोध्या नरेश, मैं तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? हे पुत्र कहो, सरवण कहो। हे अयोध्या नरेश, मेरा अंतिम क्षण आ चुका है। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं, क्योंकि मैं जिया तो माता पिता की सेवा में, और मर भी रहा हूं तो माता पिता की सेवा में। मेरी अंतिम इच्छा है, मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे बहुत प्यासे। ठीक है सरवण, उन्हें जल पिला दीजिए। हाय माता, हाय पिता, हाय माता। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मल्टी ये मुझसे क्या अपराध हो गया? आज एक कैसा दिन देखना पड़ रहा है। मैं सरवण को अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं जाता हूं और उसके अंधे माता पिता को जल ग्रहण कराता हूं।
बताइए, अपना कलंकित मुख किस प्रकार उन्हें दिखाऊं? मैं अपनी दुविधा से, जीवा से कैसे उनके पुत्र के मृत्यु का वर्णन करूं? जल ग्रहण कीजिए। कौन कौन हो तुम? तुम कौन हो? ये तो हमारे श्रवण की आवाज नहीं है। कौन हो तुम? हे माता पिता, मैं तुम्हारा श्रवण तो नहीं, किंतु श्रवण के समान हूं। हे माते, जल ग्रहण कीजिए। नहीं, पहले तुम बताओ हमारा श्रवण कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है हमारा पुत्र? कहाँ है? कहाँ? तभी हम जल पिएंगे, अन्यथा हम ये जल नहीं पिएंगे। बताऊं, मैं कैसे बताऊं? किन शब्दों में बताऊं? किस मुख से बताऊं? तो सुनिए, मैं अयोध्या नगर दशरथ हूं। मैं यहां आखेट करने आया था और मेरे इन्हीं हाथों से आपके पुत्र का धोखे से वध हो गया। हे विधाता, हे विधाता, मैं लुट गई। ये कैसा वध गिरा है हम पर? श्रवण, पुत्र श्रवण, श्रवण, पुत्र श्रवण। अरे दुष्ट, तू जल देता है, तू क्या जल देगा? जल तो केवल अंतिम समय में पुत्र ही पिता को देता है। सुन, इस लाचार पिता का श्राप सुन। जिस तरह आज मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं, उस तरह एक दिन तू भी पुत्र वियोग में ही मरेगा। श्रवण, पुत्र श्रवण। हे दुष्ट, हे अन्यायी, तुझे मेरे कलेजे पर बाण चलाते कभी भी दया नहीं आई। तो तू भी सुन इस हंदी माता का श्राप। तू जिस प्रकार पुत्र बिना पति का शव पड़ा नरपति, वही हाल हो तेरा जब आए अंतिकाल तेरा। हे पुत्र श्रवण, हे विधाता, हे पुत्र। हे विधाता, ये आज कैसा दिन दिखाया है? एक तरफ श्रवण का वध मेरे हाथों और दूसरी तरफ श्रवण के माता पिता का मरना।
विधाता, ये उनके श्राप कब देखने को मिलेंगे इस सभागे दशरथ को? चलो चलता हूं अपने राजमहल को, इन अभागे श्रापों को लेकर। जीना तो है जीवन में ऐसे कर्मों के कारण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। मेरा जीवन इस अपूर्णता से भरा है। मेरे जीवन में न जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि श्रवण के माता पिता के श्राप कभी भी असत्य नहीं होगा। ये जो आज मुझसे कार्य हुआ है, इसका फल मुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। हे विधाता, ये आज क्या दिन दिखाया है। श्रवण के माता पिता का देहांत हो गया, पर मरते हुए उन्होंने दशरथ को श्राप दिया। इस श्राप से ये तो पता चलता है कि राजा को पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, है गिलानी मोरे सुतनाई।
चल भाई चल। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। हे राजन, आसन ग्रहण कीजिए। आपका आगमन किस प्रकार हुआ है? ये गुरुदेव, मैं तो अब अधिक चिंतित हूं। मेरा अब चौथापन आने वाला है, किंतु मेरे घर में अब तक कोई संतान नहीं। इसका कोई डिस्काउंट 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 ब्रांडेड फैशन वॉच उपाय कीजिए गुरुवर। धरा ही धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, तुम धैर्य धारण करो। आपके 4 पुत्र होंगे, जो कि तीनों लोगों में प्रसिद्ध होंगे। भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। इस कार्य के लिए आप श्रृंगी ऋषि को बुला लीजिए और उनसे पृथ्वी यज्ञ करने के लिए आपको संतान अवश्य होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमंत जी, आप अति शीघ्र श्रृंग ऋषि को बुलवाकर पुत्रष्टि यज्ञ का आयोजन कीजिए। जो आज्ञा महाराज। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ मही धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अग्निदेव को दशरथ का संपूर्ण हुआ। राजन, ये लो, ये हव्वे ले जाकर तीनों रानियों को दे दो। इसका सेवन करने से उनके संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जो आज्ञा अग्निदेव। आपका कल्याण हो राजन। धन्य हो प्रभु गुरुदेव, आपका आभारी हूं मैं। गुरुवर, आपका कृतज्ञ हुआ मैं। मेरी मनोकामना पूर्ण होते ही
दिखाई दे रही है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, ये शुभ कार्य शीघ्र उत्पन्न हो। हे प्रिय रानियों, ये ग्रहण करो, ये यज्ञ का फल है। इससे हमें संतान अवश्य प्राप्त होगी। तब बहुराय प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादितः चले आई। अर्धभाग कौशल्य दीना उभय भाग आदे कर कीना। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अचिर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अचिर बिहारी। अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आदे कर कीना। उभय भाग आदे कर कीना। उभय भाग आदे कर कीना। हाँ हाँ प्रभु प्रणाम, अब हमें आज्ञा दीजिए। नहीं। प्रभु प्रणाम प्रभु, आज्ञा दीजिए। हे सखी, हे सखी, हे बहन, हे दीदी, हमने ये फल तो ग्रहण कर लिया है। अब अवश्य ही हमें पुत्र प्राप्त होंगे। हाँ दीदी, हमें पुत्र अवश्य प्राप्त होंगे ना? हाँ बिल्कुल, हम तीनों को पुत्र अवश्य प्राप्त होंगे। हम उनके साथ ऐसे खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे, हम तीनों को पुत्र प्राप्त अवश्य होंगे। अवश्य होंगे। हाँ सुमित्रे,
सुमित्रे, बोलो सुमित्रे। तुम चिंता ना करो। हे सुमित्रे, तुम चिंता करो। हम तीनों चारों पुत्रों को एक समान ही रखेंगे। और हम पुत्रों का ध्यान तीनों का आपस में एक साथ रखेंगे। और बताएं। दीदी, अब आप अपने कक्ष में जाइए। मेरा पूजा करने का समय हो गया है। अब मैं हरि भक्ति करती हूँ और मेरा हरि भक्ति करने का समय आ गया है। तुम अपनी पूजा अर्चना अच्छी प्रकार से करना, ठीक है कुशली? चलो सुमित्रा बहने। ठीक है दीदी। अच्छा, आप अच्छी तरह से जाइए। ठीक है कुशली जी। चलो सुमित्रा। मत भेज अभी। आ जाओ आ जाओ। कौशल्या जी को दे दे, अपने आप से बात करेंगे। निकल जाओगे? अब मैं अपने आराध्य विष्णु जी की पूजा अर्चना करूंगी। और खबर तो था सारा, मैंने कर लिया था जो आप नहीं बोल पा रहे थे। अपने पुत्र के लिए उनसे प्रार्थना करूंगी। आवाज नहीं आता क्या? आवाज नहीं आता। जो भी हो सकेगा मुझसे लाउडस्पीकर से मेरे को बोलना पड़ेगा। मैं अपने पुत्र को अच्छे गुण, अच्छे प्रकार से लालन पालन करूंगी। मैं उसे अच्छा विचरण करना सिखाऊंगी। मैं उसे हर प्रकार से, सारे प्रकार की अस्त्र शस्त्र का ज्ञान सिखाऊंगी। मैं उन्हें बड़ों की आशीर्वाद और स्नेह का पात्र बनाऊंगी। मैं हरि विष्णु से बस यही चाहती हूँ कि मेरा पुत्र काफी सबके समान ना होकर एक अनोखा दयावान पुत्र हो। हे हरि विष्णु, क्या आप मेरी इच्छाएं, मेरी आकांक्षाएं पूर्ण करोगे? मैं दिन रात आपकी सेवा करती हूँ, आपके चरणों पे वंदना करती हूँ। हे हरि विष्णु, बोल ज्यादा आगे ना जा, एलईडी के पास ही आया। एलईडी के पास
विष्णु मेरे ये पुष्प स्वीकार करना। विष्णु को जब बुलाना हो ना मेरे पुष्प को स्वीकार करना। बुलाने क्या है, विष्णु भैया आ जाओ। पूजा करो, पूजा करो। इनसे बोलो सीधे खड़े हो, बैग आ गया। अरे चलो भाई, भाई प्रकट कृपाला भाई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका। पीएसयू स्टॉक्स बहुत भाग चुके हैं, राइट? नहीं महाराज, सब कुशल मंगल है। महाराज की जय हो। महाराज, कहो दासी, क्या खबर लाई हो? महाराज, महारानी कौशल्या ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हे ऋषि, महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। दासी, ये तुम सत्य कह रही हो? जी महाराज। दासी, ये शुभ समाचार सुनाने के लिए ये उपहार ले जाओ। धन्यवाद महाराज। हे दासी, जाओ। सुमन जी महाराज। आपने सुना? हाँ महाराज। दासी, हमें पुत्र रत्न धन प्राप्त हुआ है। जी महाराज। हाँ जी महाराज, यह बिल्कुल सत्य है महाराज। आप धैर्य धारी करिए महाराज। क्या खबर लाई हो दासी? महाराज, कौशल्या ने अरे धन सुमन जी, महाराज। सुन रहे हैं? जी ये क्या खबर लाई है हमारी दासी? जी महाराज, मैंने अभी अभी सुना। अरे ये तुम हेलो, ये लो, ये ले जाओ और खुशियां मनाओ। हे गुरुदेव, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। महाराज की जय हो। महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। महारानी सुमित्रा के ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज, गुरुदेव, महाराज सुना आपने दासी जी ने क्या कहा? अरे आज तो बहुत ही खुशी का समाचार है। दादी, लो, ये तुम भी लो। जाओ, पूरे राज्य में खुशियां मनाओ। जी महाराज। सुमन जी, पूरे राज्य में हमारे भंडार खुलवा दिए जाए। जो आज्ञा महाराज। सारे प्रजा को धन दौलत से भर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। सुमन जी, राजकुमारों के जन्म की खुशी कोई ठिकाना नहीं है। जी, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। इस खुशी के हर्ष पर उत्सव का आयोजन किया जाए। मंगल ध्वनि, मंगल गान कराए जाए। अयोध्या के घरों में घर घर दीप उत्सव मनाए जाए और वरदान सजाए जाए। प्रजाओं को घोड़े
हीरे मोती और पुरस्कार बांटे जाए। हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं। कोई भी याचक आज खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। आज हमें अपार हर्ष हो रहा है। महाराज, प्रजा बहुत खुशी है और महाराज, लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। महाराज, आइए आप भी चलकर बधाई दीजिए। महाराज, सभी राजाओं एवं राज्य सदस्यों को मैं बधाई देने जा रहा हूं। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। और आप सभी नगरवासी मेरे साथ आइए। आइए, जो आज्ञा महाराज। हे भीमो, प्रजावासियों, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी। आज हमारे राजा को 4 पुत्र हुए हैं। खुशी और उल्लास मनाओ। आओ, नाचो गाओ, धूम मचाओ। आओ, आप भी सभी आओ, नाचो गाओ, धूम मचाओ। आओ, आइए। नाचो आयो रे, आयो रे, आयो रे। मोद भरा शगुन भरा आज का दिन आया। मोद भरा शगुन भरा आज का दिन आया। मोद भरा शगुन भरा आज का दिन आया। भरा आज का दिन आया। आयो रे, आयो रे, आयो रे। मोद भरा शगुन भरा आज का दिन आया। मोद भरा शगुन भरा आज का दिन आया। मोद भरा शगुन भरा आज का दिन आया। राजकुमारों ने जन्म लिया है, भूतल सारा स्वर्ग बना है। राजकुमारों ने जन्म लिया है, भूतल सारा स्वर्ग बना है। राजकुमारों ने जन्म लिया है, भूतल सारा स्वर्ग बना है। सारा स्वर्ग बना है। देवों ने मंगल गायो रे, आज का दिन आयो रे।
कछुक दिवस बीते भांति, कछुक दिवस बीते भांति, जात न जानई दिन अरु राति, जात न जानई दिन अरु राति, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पटे मुनि ज्ञानी, कछुक दिवस बीते भांति, जात न जानई दिन अरु राति। गुरुदेव, आपके अनुग्रह से चारों राजकुमार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इसलिए कृपया करके अपने मुख से इन चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। ठीक है राजन, हम चारों राजकुमारों का नामकरण करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु की एक बूंद से तीनों लोग सुखी होते हैं, जो 14 भवनों और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है, ऐसे आपके पुत्र का नाम राम है। राम? सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, काकर नाम भरत अस होई, काकर नाम भरत अस होई, काकर नाम। जो संसार का भरण पोषण करने वाला है, इसका नाम भरत होगा। भरत? भरत? भरत?
जाके सुमिरन तेरी पुना सा, जाके सुमिरन तेरी पुना सा, नाम शत्रुअन वेद प्रकाशा, नाम मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है। जिनका वेदों में प्रसिद्ध नाम है, वहीं मैं इनको शत्रुघ्न नाम प्रदान करता हूं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ की राखा लक्ष्मण नाम उदार, गुरु वशिष्ठ की राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम के प्यारे हैं और जगत के आधार हैं, इनका नाम लक्ष्मण रखता हूं। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्वनप तब सुतचारी, वेद तत्वनप तब सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस सेव प्राणा, मुनि जन धन सर्वस सेव प्राणा, बाल के रस हे सुख माना, बाल के रस हे सुख माना, हरे नाम गुरु, हरे नाम गुरु, हरे नाम गुरु। हे गुरुदेव,